करवा चौथ व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की सभी बहू, पत्नी और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने के लिए कहने लगे। वह बोली, भाई अभी चाँद नहीं निकला, चाँद को अर्घ देकर मैं भोजन करूँगी। साहूकार ने के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वह अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए और उन्हें नगर के पास पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया और अपनी बहन से बोले, देखो बहन, चाँद निकल आया, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभीयों से कहने लगी, भाभी चाँद निकल आया है, चलो अर्घ देकर भोजन करते हैं। यह सुन भाभियाँ बोली, बसाई भाईसा, यह तो आपका चाँद है, हमारा चाँद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वह चाँद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला मुंह में लिया, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला मुंह में लिया, उसमें बाल आया और तीसरा निवाला खाने ही वाली थी कि ससुराल से बुलावा आ गया, पति बीमार है, जैसे भी हालात में हो तुम तुरंत ससुराल पहुँचो उसे विदा करने के लिए। जब माँ बक्से से कपड़े निकालने लगी तो बार बार काले और सफ़ेद कपड़े निकले। वह बोली, माँ तुम यह सब रहने दो। माँ घबरा कर बेटी से बोली, बेटा रास्ते में जो भी छोटा बड़े मिले सबके पैर छूते जाना और जो कोई भी सुहागनी होने का आशीर्वाद दे वह अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। वह बोली, ठीक है माँ, और फिर अपने ससुराल चल दी। रास्ते में जो भी मिला वह उन सब के पाँव छूती गई। सबने सुखी रहो, खुश रहो, पीहर का सुख देखो, यही आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वह अपने ससुराल पहुँच के ससुराल के आंगन में छोटी नंद खेल रही थी। जब उसके पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती भव, पुत्रवती हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले की गांठ बांध ली और अंदर गई तो देखा उसके पति का शव रखा है। उसने उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे वह रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो वह बोली, मैं साथ चलूँगी। जब वह नहीं माने तो सब बोले, ले चलो साथ में। सबके साथ शमशान चली गई। अंत में अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलने दूंगी। सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी खराब कर रही है। वह नहीं मानी, अपने पति को लेकर बैठ गई। थक हार के सबने निर्णय लिया, इसे यहीं रहने दो, एक झोपड़ी डाल दो। वह उसमें अपने पति को लेकर रहने लगी। अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी नंद खाना देने आती। वह हर चौथ का व्रत करती, चाँद को अर्घ देती। जब चौथ माता आती और कहती, करवा ले भाई, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, घनी भूखीरी करवा ले, तो वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। पर वह उसे यह कहती, हमेशा बड़ी चौथ माता आएगी जब अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ माता आई और सभी यह कहकर चली गई। अश्विन की चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज़ है, वह तेरे सुहाग लूटेगी, तू उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी नंद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सामान मंगवाया और करवा भी मंगवाया। जब सास
को यह पता चला तो वह बोली, पागल हो गई हैं, जो मांगती है वह दे दे। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ दिया और जोत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो वह बोली, करवा ले भाई करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगने वाली करवा ले, घनी भूखी करवा ले। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरे सुहाग वापस कर दो। माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, सात भाइयों की प्यारी बहन, तो सुहाग का तेरे लिए क्या काम। तब वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे सुहाग वापस नहीं करती। उसने एक एक कर करवा चौथ माता को सुहाग का सारा सामान दे दिया। चौथ माता ने अपनी आँख से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से छिड़का दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी नंद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वह नंद को देखते ही दौड़ते दौड़ते उसके पास आई और बोली, देखो बसाई भाई साहब, आपका भाई वापस आ गया है। घर जाओ और सासू जी से कहो गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी नंद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटा जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, देखो माता जी, आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, बहू मैं तो साल भर पहले ही इसे भेज दिया था और यह तो तेरे भाग्य से वापस आ गया है। हे चौथ माता, जैसी कृपा साहूकार की बेटी पर करी, वैसे ही इस कहानी सुनते कहते और साथ ही हुक्कार भरते सब पर कृपा करना, सबको अमर सुहाग देना।